सबसे पहले आपको बताएंगे बानी पीटीआई के आंखों के मुआयने से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई का मुआयना 15 फरवरी 2026 को किया गया। माहिर अमराज चश्म के मेडिकल बोर्ड में अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान भी शामिल थे। बानी पीटीआई की ऐनक के साथ दाईं आंख की बीनाई बेहतर होकर 6/9 और बाईं आंख की बीनाई 6/6 है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दाईं आंख के मुआयने पर पर्दे बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए हैं। दाईं आंख की सूजन में कमी आई है जो बेहतरी की अलामत है। माहिरीन ने NTVGF इलाज की तकमील के बाद OCT एंजियोग्राफी और FFA टेस्ट करवाने का मशवरा दिया है। इससे पहले द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया था कि बानी पीटीआई की एक आंख की बीनाई 6/6 और दूसरी की 6/9 है। पीटीआई के साथ तय शराइत के बावजूद मुआयने के वक्त उनका कोई रहनुमा जेल नहीं आया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई वालों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। पीटीआई ने ऑपोजिशन लीडर तब्दील कर लिए, वज़ीर आला तब्दील करके देख लिया। अब इनके पास विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। किसी को कहाँ रखना है, कौन सी दवा देनी है, क्या इलाज करना है, इसका फैसला डॉक्टर्स करेंगे। ये फैसला ना मरीज खुद कर सकता है, ना वकील कर सकता है और ना इनकी जमात ये फैसला कर सकती है। रिपोर्ट्स आ गई हैं, इनको अच्छा नहीं लगता होगा कि बानी की नज़र ठीक हो रही है, सेहत ठीक हो रही है, क्योंकि इनके पास सवाए विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। बाय इलेक्शंस हारे हैं, एहतजाजी सियासत हारी है, उसके बाद कोई जॉइंट ग्रैंड अपोजिशन बन नहीं सकी। अपोजिशन लीडर बदल के देख लिए, वजीर आला बदल के देख लिए। बात यह है इसके बाद एक विक्टिम कार्ड रह जाता है। अफसोस के साथ जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अल्लाह मियाँ बानी को सेहत दे, उनकी आंख पहले से बेहतर हुई है, वो सेहतमंद है। इन्हें नहीं अच्छा लगेगा कि अच्छी रिपोर्ट आई। क्या मेडिसिन मिलनी है, दवाई देनी है, इंजेक्शन लगाना है, हॉस्पिटल रखना है, घर रखना है, इसका फैसला डॉक्टर्स करते हैं। इसका फैसला ना मरीज खुद करता है और ना वकील करते हैं, ना इनकी सियासी जमात करेगी। डॉक्टर्स फैसला करेंगे कि उनको किस किस्म की ट्रीटमेंट कहाँ चाहिए। डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने और जो ब्रीफिंग दी गई है अपोजिशन को, उसमें वो इंतहाई मुतमिन थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता रात पिम्स अस्पताल के डॉक्टर से मुलाकात हुई, जिसमें उन्हें बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक ब्रीफ किया गया। जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर सीनियर डॉक्टर ही फैसला करेंगे। बानी पीटीआई के डॉक्टर ने कहा है कि वो इस रिपोर्ट की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। मुतालिबा है कि बानी पीटीआई के साथ उनके डॉक्टर और फैमिली की मुलाकात कराई जाए। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, उस पर तो डॉक्टर एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, वो कहेंगे किस किस्म का है, क्या इम्प्रूवमेंट है। लेकिन देखो, सबसे पहले ये सीइंग इज बिलीविंग। खान साहब के साथ उनके डॉक्टर मालूजीन का अपॉइंट वो होगा, मीटिंग होगी, वो उनको बताएंगे उनकी तबीयत कैसी है, फैमिली की मीटिंग होगी। देखिए, उस पर तो हम नहीं जाते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सीइंग इज बिलीविंग। इसलिए उनके डॉक्टर ने कहा है कि मैं कंफर्म भी नहीं कर सकता, डिनाई भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था यस हमारी बात हुई है, सब कुछ पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, लेकिन हमने ये कहा है कि खान साहब के साथ मुलाकात हो, फैमिली मेंबर्स की हो, डॉक्टर की हो, वो जाएं और खुद कंफर्म करें यस खान साहब किस सूरत हाल में। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी बानी पीटीआई का मुआयना करने वाले डॉक्टर से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौलूजीन से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन वो डॉक्टर तो नहीं है। मुलाकात की तफसील से मुतालिक महमूद खान अचकसई आगाह करेंगे। और वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। अगर बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, जैसे उन्हें पहले पिम्स लाया गया था। पीटीआई से कहा है कि इस मामले पर सियासत न की जाए। जेल में बानी पीटीआई के मुआयने के वक्त उनकी पार्टी के लोगों का 2 घंटे इंतजार करते रहे। दावत देने के बावजूद कल पीटीआई वाले नहीं आए। अभी तक कोई ढील या डील वाली बात सामने नहीं आई। पीटीआई वन मैन शो है, पार्लिमानी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का धरना जारी रखने का फैसला। सलमान अकरम राजा का कहना है कि जब तक बानी पीटीआई से कोई पार्टी ओहदेदार नहीं मिलता, हम धरना जारी रखेंगे। जब तक बानी पीटीआई की जानिब से सेहत से मुतालिक पैगाम नहीं आएगा, तब तक धरना जारी रहेगा। इजलास में और क्या हुआ, क्या फैसले हुए, बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे से भी। लेकिन फ़िलहाल खबर यह है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपना धरना जारी रखने का फैसला किया है।
जामे कराची की झाड़ियों में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग बुझाने में मसरूफ है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, बताइएगा किस हद तक कामयाबी मिली है इस कोशिश में अब तक? जी देखिए, बिल्कुल अब से तकरीबन 1 घंटे कबल ये आग लगी थी। जामे कराची के बिल्कुल अकब में झाड़ियां हैं जिसमें आग के इत्तला पर फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक एक गाड़ी पहले रवाना की गई थी और अब उसके बाद 5 गाड़ियां हैं मजमूई तौर पर KMC फायर ब्रिगेड की और रेस्क्यू 1112 की, जो लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि तेज हवाओं के बायस और जो झाड़ियां हैं सूखी झाड़ी होने के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। ताहम इस आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। किसी किस्म के कोई जाने नुकसान की इत्तला ताहाल फायर ब्रिगेड हुकाम को मौसूल नहीं है। शुक्रिया आपका दानियाल इस तफसील के लिए। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि अफगानिस्तान को हर सतह पर वाज़े किया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती को सबसे ज़्यादा तरजीह देता है। हम बातचीत और तिजारत को फ़रोग़ देने का खैर मकदम करते हैं, लेकिन अगर दहशत गर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहों को ख़त्म नहीं किया जाता तो पाकिस्तान किसी और मौजू पर बातचीत को आगे नहीं बढ़ा सकता। अफगानिस्तान को उसकी सरजमीन इस्तेमाल करने वाले दहशत गर्दों से निमटना होगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन वज़ीर दाखिला, वज़ीर खेल और सेक्रेटरी दिफा से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात में दोनों मुल्कों की वज़ारत दाखिला के दरमियान इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात की रोकथाम के लिए बाहमी राबते बेहतर बनाने का फैसला किया गया। श्रीलंकन पुलिस अफसरान की नेशनल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग की पेशकश की। श्रीलंकन वज़ीर खेल उमूर नौजवान से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन वज़ारत स्पोर्ट्स के साथ इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। क्रिकेट समेत दीगर खेलों के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने का फैसला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन सेक्रेटरी दिफा से मुलाकात में पाक श्रीलंका सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया। श्रीलंकन सेक्रेटरी दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ श्रीलंका का साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रिया के चांसलर की मुश्तरका सदारत में होने वाले बिजनेस फोरम में पाकिस्तानी और ऑस्ट्रियन कंपनीज के दरमियान कारोबारी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रियन कंपनियों को इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बरास्ता एक्सप्रेस वे मरी पहुंच गईं। मरीम नवाज शरीफ बाग शहीदा कश्मीर पॉइंट पर रिहाइशगाह में क़याम करेंगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी मरी कश्मीर पॉइंट पर रिहाइशगाह में मौजूद हैं। ज़राए का कहना है कि मरीम नवाज मरी डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ का जायजा लेंगी। उन्हें मरी मॉल रोड ऑपरेशन और ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। और महंगाई काबू में आ गई है। स्टेट बैंक के इस दावे पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? महंगाई काबू में है तो रमज़ान से पहले तेल, आटा, बेसन और दीगर अशिया की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज एंडी बाजार से रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जी, रमज़ान चंद रोज़ की मुसाफत पे है और उससे पहले महंगाई का जो झोंका है वो लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया है। हम बाज़ार आए हैं ये जानने के लिए कि महंगाई जो 38% के हिसाब से 3 साल पहले बढ़ रही थी, अब उसकी बढ़ने की रफ्तार जो कम हुई है, क्या उसका फ़ायदा आवाम को पहुंच भी रहा है या नहीं? ये रमज़ान से पहले सिर्फ दिखावा के लिए शोशा करते हैं, बाकी कोई महंगाई कमी नहीं हुई। 5 रुपये फिर बढ़ा दिए पेट्रोल पे। महंगाई कहाँ से कम हो गई? महंगाई कम होती तभी आवाम भी खुश होते। घर से जो राशन का सामान का जो मैं पैसे लेकर आया था, इस वक्त इतना एक्सपेंसिव चीज़ें हैं कि मुझे कम पड़ गए वो पैसे। बहुत ज़्यादा महंगाई है। बस ये नहीं होना चाहिए। रमज़ान में जो है ना सब्सिडी देनी चाहिए चीज़ों के ऊपर, पर हमारे यहाँ तो उलट है ना। महंगाई कम नहीं हुई है। अब ये जानते हैं कि जो घर 3 साल पहले 30,000 रुपये में चलता था, अब उस घर को चलने के लिए कितना पैसा दरकार है। 30,000 में जो गुजारा होता था, अभी 70-80,000 90,000 तक कहानी किए हुए। ये हम लोग की अपनी गलती है, वो कमरानों की नहीं, हम लोग खुद गलत है। आटा, दाल, चीनी, बेसन ये लो तो लो ही नहीं सकते। हम गरीब तो एक पाव लेते, 50-50 रुपये का तेल लेते, 100 रुपये का आटा ले लेते, ऐसे करते हम लोग तो गुजारा। रमज़ान से पहले चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है और लोगों को उम्मीद भी नहीं कि ये कम होगी, बल्कि वो तो ये सवाल करते हैं कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है कि रमज़ान से पहले चीज़ों की कीमतों को काबू रखा जाए। हंगो में रमज़ान मुबारक से कबल शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों में खरीदारी में मसरूफ़ है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एसारुल हक।
जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है। ज़िला हंगू और कबायली ज़िला औरंगज़ेब की बाज़ारों में रश बढ़ गया है। रमज़ान के लिए लोग बाज़ारों का रुख करके सौदा सल्फ ले रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कोई खजूर लेते हैं, कोई आटा लेते हैं, बेसन वगैरह के और चीज़ें खरीदते हैं कि रमज़ान के लिए तैयारी करें। लोग मुर्गियाँ खरीदते हैं क्योंकि गोश्त बहुत महंगा है और इस तरह घी भी महंगा है और आटा भी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हुकूमत वक्त कुछ है कि अपने अवाम को रिलीफ दे। हुकूमत से शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आवाम को रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। विफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने बच्चे की पैदाइश पर वालिद को भी छुट्टी देना लाजिम करार दे दिया। फोस्पा ने बैंक ऑफिसर को छुट्टी न देने पर स्टेट बैंक पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। शिकायत गुजार अफसर को मुकम्मल तनख्वाह के साथ 30 दिन की पेटर्निटी रुख्सत देने का हुक्म। 30 दिन पेटर्निटी रुख्सत न देने पर विफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी फौजिया वकार ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि स्टेट बैंक जुर्माने की रकम में से 4 लाख शिकायत गुजार अफसर और बाकी 1 लाख रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा कराए। फोस्पा की स्टेट बैंक को मेटर्निटी और पेटर्निटी रुख्सत एक्ट 2023 के तहत पॉलिसी बनाने की हिदायत और कहा कि पेटर्निटी रुख्सत से इनकार सिनफी बुनियाद पर हैरेसमेंट के मुतरादिफ और सिनफी इम्तियाज है। नेपरा ने पुराने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे बरकरार रखने का फैसला किया है। सोलर रेगुलेशन 2026 से मुतालिक नया मुसवदा जारी कर दिया। मुसवदे के मुताबिक पहले से मौजूद सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से पुराने रेट और तरीक़ेकार के मुताबिक बिजली खरीदी जा रही है और पुराने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। सैफ, बताइएगा इस फैसले की मज़ीद तफसील क्या है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने जिस तरह इसका नोटिस लिया था, जिसके बाद पावर डिवीजन ने कल एक नजर सानी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवाई थी, जिसके बाद उन्होंने जो इस हवाले से जो रेगुलेशंस का मसवदा जारी किया है, अवामी आरा भी तलब की है 30 दिनों के अंदर अंदर। तो जो मौजूदा जो सार्फिन हैं उनके लिए नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी है वो बरकरार रहेगी। उसी तरह वो यूनिट के बदले यूनिट का तबादला कर सकेंगे और उनके यूनिट की कीमत जो नेशनल ग्रिड को बेचेंगे वो 26 रुपए ही बरकरार रहेगी। इसी तरह जो वहां से ली जाएगी, अगर अजाफी बिजली गवर्नमेंट की तरफ से आएगी तो उसका तो रेट पहले भी वही लगता था, लेकिन अब यूनिट के बदले जो नेट बिलिंग है इनके लिए खत्म कर दी गई है। तो इस हवाले से 30 दिन अवामी आरा के लिए दिए गए हैं, जिसके बाद जो अथॉरिटी है वो फैसला करेगी। तो जो सबसे बड़ा जो फैसला है, जो मौजूदा सार्फिन हैं उनके लिए जो नए ज़वाबित हैं जो 9 फरवरी को जारी किए गए थे वो वापस ले लिए गए हैं। इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान इस तफसील के लिए।